बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 11.1 और 2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, अब हमने स्टार्ट करनी है 11.3। इससे जो रिलेटेड टॉपिक है आपकी बुक का पेज नंबर 211, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ द टाइप। या आपको टाइप्स नजर आ रही है नीचे, a प्लस बी साइन थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी साइन c प्लस डी थीटा, a प्लस बी कॉस सी थीटा प्लस डी, और लास्ट में ये पॉइंट भी लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ अबव फंक्शंस। इनके रेसिप्रोकल्स के भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं 7th, 8th, 9th पार्ट 11.3 का ये रेसिप्रोकल ही है, ठीक है। इनकी भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमारी रियल लाइफ के अंदर। जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एंड कोसाइन आर पीरियोडिक फंक्शंस बिकॉज इनकी वैल्यूज रिपीट होती है आफ्टर सम इंटरवल। इनका पीरियड हम पढ़ चुके हैं साइन का और कोस का 2 पाई के बाद वैल्यू इसकी दोबारा रिपीट होती है, सेम मिलती है हमें फंक्शंस की, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वन साइकिल के बाद। तो इसकी एप्लीकेशन भी हमने पढ़नी है। एप्लीकेशंस कौन सी है जी रियल लाइफ के अंदर? रेडियो वेव्स है, लाइट वेव्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसके अंदर ये इस्तेमाल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत अहम है। और बच्चे पूछते हैं कि कहां पर इस्तेमाल होता है। बेटा मैथ एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ जिस फील्ड के अंदर जाएंगे ना वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि आटे वाले के पास जाना है कि क्या मिलता है, साइन मिलता है कि कोस नहीं मिलता। ये हमारे पास बेसिकली प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर जाके इनका काम है, ठीक है। आम गली मोहल्लों के अंदर इनका काम नहीं होता। चले जी, उसके बाद नीचे साइनसोइडल फंक्शंस या फिजिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इस तरह के फंक्शन हमें गिवन किए होंगे और हमने इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सिंपल फार्मूले हैं आपकी बुक के अंदर पेज पे लिखे भी हुए हैं। पेज 212 पे ये नोट के ऊपर पैराग्राफ है। दस द मैक्सिमम वैल्यू आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे m इज इक्वल टू a प्लस बी मॉड, ठीक है। और द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज स्मॉल m इज इक्वल टू a माइनस बी मॉड। ये दो फार्मूले हैं, इनकी मदद से हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो भी हमें साइनसोइडल फंक्शन गिवन किया हो इस टाइप का, जो पेज 211 पर हमें बताया गया था। सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। स्टार्ट करेंगे तो आपको इजी लगेगा, मुश्किल कोई नहीं, ठीक है बेटा। यहां पर एक चीज पॉइंट नोट कर लें, एम्पलीट्यूड ऑफ फिजिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम माइनस मिनिमम हाइट को अगर 2 पे डिवाइड करें तो वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। ये फार्मूला आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर सवाल नहीं है। एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल आएगा तब जाके इसको डिस्कस करेंगे हम वहां पे, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं 11.3। चल बेटा 11.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हमने इन फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं स्टार्टिंग के अंदर बता चुका था अगर फंक्शन हमारे पास इस तरह के आ जाएं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, अगर इस तरह का फंक्शन हो साइन में या कॉस में, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के ये दो फार्मूले हैं। कैपिटल एम यानी मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी मॉड, ए ये होगा और बी उसका मल्टीपल होगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारे पास जो दिया होगा सवाल के अंदर, और मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम यानी ए माइनस बी मॉडुलस। ये फॉर्मूले दो हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब कंपेयर करते हैं इसके साथ। देखें ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये ए की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, तो ए किसके इक्वल आ गया, ये वाला नंबर 3 के इक्वलेंट आ जाएगा। और 3 साइन एक्स इसके साथ कोई नंबर नहीं है, ये बाहर 1 है लेकिन ये -1 है, तो b की वैल्यू क्या हमारे पास -1। b साइन का मल्टीपल होगा यहाँ कॉस का मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। कंपेयर करना है, a की वैल्यू 3,
बी की यहाँ पे कोई नंबर नहीं था 1, और लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव -1। अब मैक्सिमम के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैपिटल एम। ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू क्या है -1 का मॉडुलस। मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमें पता है ये 1 के इक्विवेलेंट ही होगा। 3 + 1 कितना हो गया 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद मिनिमम वैल्यू का ये फॉर्मूला स्मॉल m के साथ इज इक्वल टू a माइनस बी मॉडुलस। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3, b मॉडुलस की वैल्यू क्या है, जैसे कि यहाँ पर b की वैल्यू -1, ये चीज आ जाएगी। तो ये 3 ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये 1 ही रहेगा। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 2 के इक्विवेलेंट आ गया। सिंपल काम है, कोई मुश्किल नहीं है। ए और बी की वैल्यूज को कंपेयर करें, आपको सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। अब इसमें चेक करते हैं ए की वैल्यू क्या है। ये ए की वैल्यू हमारे पास ए किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। इसके साथ कोई मल्टीपल नहीं है तो मल्टीपल से मुराद सिंपल 1 होगा। साइन का बाहर मल्टीपल कोई नहीं है तो सिंपल 1। ये बी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू। तो मैक्सिमम का फार्मूला ये है एम इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉडुलस। ए की वैल्यू कितनी है 3 और ये आ जाएगा 1 का मॉडुलस, 1 का मॉडुलस 1 ही होगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमें ये मिलेगी। और इसी तरह अब आगे मिनिमम वैल्यू के लिए तो ए की वैल्यू क्या मेरे पास 3, तो ये 3 और बी की वैल्यू क्या है 1, ये चीज आ जाएगी। 3 - 1 का मॉडुलस 1 ही होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। 3 - 1 कितना हो गया 2 के इक्विवेलेंट आ गया ये हमारे पास। ठीक है, सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। सिंपल ए और बी की वैल्यूज को कंपेयर करना है और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये मेरे पास ए की वैल्यू है, यहाँ पर अगर कंपेयर करें फंक्शन के साथ, ये वाले फंक्शंस के साथ, स्टार्टिंग के अंदर ये ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 प्लस इसका भी मल्टीपल कोई नहीं है तो 1 होगा। तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 आ जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करते हैं मैक्सिमम कैपिटल एम के लिए, कैपिटल एम के लिए। तो ए की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1 का मॉडुलस 1/2 प्लस 1। जब इसे कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो कैपिटल एम इसको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 3/2। आपने इसे सॉल्व कर लेना है। इसकी वैल्यू 3/2 आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू का ये फॉर्मूला है a माइनस बी मॉडुलस। तो ये 1/2 और b की वैल्यू 1, 1 का मॉडुलस क्या होता है वो 1 के इक्विवेलेंट ही होता है। तो जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, तो यहां पर सिंपल से हैं, मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ फार्मूले लगाने और आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये फंक्शंस दिया कॉस की फॉर्म के अंदर, पहले 3 साइन की फॉर्म में थे, अब कॉस के फंक्शंस आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह ये ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू। तो कंपेयर करें तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है दैट इज 3/2 और यहां पर मल्टीपल, इसका मल्टीपल कोई नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये मैक्सिमम का फार्मूला यही है, दोनों के लिए सेम है, मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला। तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1 का मॉडुलस। तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 5/2 जब आप इसे कैलकुलेटर पे चेकआउट करेंगे। ठीक है, ऐड करके। अब आते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। तो मिनिमम वैल्यू का फार्मूला a माइनस बी मॉडुलस, a की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट। तो सॉल्व करेंगे 3/2, 1 का मॉडुलस 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करने से 1/2। तो मिनिमम वैल्यू इसकी हमारे पास कितनी आ गई 1/2 के इक्विवेलेंट। अब आगे फर्दर मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब यहां पर जो a की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है 1 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, कंपेयर करना अपने फंक्शन के साथ, ओरिजिनल फंक्शन के साथ, इसके साथ a प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी के साथ। ये a की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई और b की वैल्यू कितनी है -3 है। कितनी है जी -3। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे मैक्सिमम के, तो a की वैल्यू 1 प्लस मॉडुलस -3 का। तो मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये कितना देगा 4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगी इस फंक्शन की। ठीक है, अब आगे आते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। तो मिनिमम के लिए ये फॉर्मूला है। तो a की वैल्यू क्या है 1
और b की वैल्यू -3, तो यह देगा 1, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की मुझे मिलेगी -2 के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करें और फार्मूला लगाएं। अब देखिए ये कोस और साइन के लिए एक ही चीज है, ये ए की वैल्यू है। अगर कंपेयर करना चाहें a प्लस बी साइन cx प्लस डी, तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 के इक्विवेलेंट, और ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है 2 के साथ, 2 है मेरे पास। इसके साथ अगर कंपेयर करें तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1b मॉडुलस यानी 2 का मॉडुलस, 1 प्लस 2 का मॉडुलस 2 ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट मिनिमम के लिए a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, और b की वैल्यू कितनी है 2। इस फॉर्मूले में पुट किया 1 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया, इसके बराबर आ जाएगा -1 के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट 7 पार्ट। अब हमारे पास जो लास्ट 3 पार्ट्स है वो रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर है। तो रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर फंक्शंस आ जाए तो मैक्सिमम और मिनिमम का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहां पर स्टार्टिंग के अंदर सिंपल थे, अगर वो रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर आ जाए तो मैक्सिमम का ये फॉर्मूला होगा और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला। देखिए यहां पर मैक्सिमम का क्या था a प्लस बी मॉडुलस, लेकिन यहां पे मैक्सिमम का क्या हो जाएगा चेंज, इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी मॉड, ये मैक्सिमम का फॉर्मूला और ये मिनिमम का फॉर्मूला। लास्ट 3 पार्ट्स रेसिप्रोकल के अंदर है, तो इन कॉम्बिनेशंस की मदद से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, कंपेयर करनी वैल्यूज, ये वैल्यू तो a की है, a की वैल्यू तो किसके बराबर है 10 के बराबर, और b की वैल्यू किसके बराबर है -2 के बराबर। अब मैक्सिमम का ये फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर है फंक्शन, जब रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर फंक्शन हो तो मैक्सिमम का ये फॉर्मूला होगा 1 ओवर a की वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू -2 का मॉडुलस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 10। ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन चेंज नहीं करना, अक्सर बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, यहां पे पॉजिटिव ही रहती है तो -2, तो विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 ओवर 8, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की। अब नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं 1 ओवर a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस -2 का मॉडुलस, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव, 10 ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 ओवर 12। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इस फंक्शन की 1 ओवर 12 के इक्विवेलेंट आ गई। अब आगे आते हैं नेक्स्ट इस पार्ट की तरफ। अब कंपेयर करते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी ना मेरे पास ये a के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं, और फंक्शंस का जो मल्टीपल होगा वो b की वैल्यू होगी हमारे पास, ये 3 आ जाएगी, इसमें रिप्लेस करेंगे 1 ओवर 7 -3 का मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव, तो 7 -3 विच इंप्लाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1 ओवर 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास। अच्छा जी, अब मिनिमम वैल्यू का ये फॉर्मूला है 1 ओवर a प्लस बी मॉडुलस, तो a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस b मॉडुलस 3 के बराबर ही है, तो यह आ जाएगा 1 ओवर 7 प्लस 3, तो विच इंप्लाइज m किसके बराबर आ गया 1 ओवर 10 के बराबर, तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस फंक्शन की। लास्ट पार्ट हमारे पास है ये वाला, यहां पर भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू कितनी है दैट इज 5 और b की वैल्यू उस फंक्शन का मल्टीपल, यहां पे -3 है तो -3 आ जाएगा। अब क्योंकि रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर फंक्शन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मैक्सिमम के लिए, जैसे मैं स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं 1 ओवर a की वैल्यू 5 माइनस मॉडुलस किसका -3, तो पता है हमें मॉडुलस ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव,
तो ये 5 एज इट इज, तो ये माइनस भी एज इट इज, ये पॉजिटिव हो जाएगी 3। तो फाइनली मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इस फंक्शन की, 1/2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटा, 5 - 3 2 के बराबर। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे मिनिमम के लिए, तो a की वैल्यू कितनी है 5 के इक्विवेलेंट प्लस b मॉडुलस, तो b मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी 1 + 3। तो फाइनली m किसके बराबर आ जाएगा, 1/8 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करना सीख ली, तमाम के तमाम पार्ट्स की। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चल बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सर्टेन सिटीज वेरीज थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक किसी सिटी का टेम्परेचर वेरीज होता है, तब्दील होता है, इसके मुताबिक थ्रू आउट द डे, पूरे दिन के मुताबिक, कम होगा या ज्यादा होगा, वो ये फंक्शन हमें बताएगा कि किस टाइम पर कितना टेम्परेचर है। ये उसका मॉडल बना के उसने हमें दे दिया। वे टी इज द टाइम इन आवर्स, टी क्या हमारे पास इन आवर्स होगा, वे टी इज इक्वल टू 0 कोरिस्पॉन्डिंग टू द मिडनाइट। मिडनाइट अगर टी 0 होगा तो मिडनाइट पे वो टेम्परेचर होगा। आगे इसने दो पार्ट्स पूछे हैं, एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस टेम्परेचर की जो हमें सवाल के अंदर दिया है। ठीक है, दूसरा हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है एट 9 आवर्स AM, सुबह के 9 बजे कितना टेम्परेचर होगा इसके मुताबिक। ये दो काम करने इस सवाल के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये मॉडल बना के दे दिया उसने हमें T ऑफ T टेम्परेचर का 13/2 sin π/2 T - π/9 + 15। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम का टॉपिक, उसी को लेके चलेंगे। कंपेयर करते साइन के साथ, ये ए की वैल्यू अब इधर नहीं लिखा, ये लास्ट पे लिखा, प्लस हो रहा है नंबर। यहां पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 और बी उसका मल्टीपल, बी क्या हमारे पास 13/2। ये दो वैल्यूज हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कैपिटल M के अंदर a + b मॉडुलस, तो a की वैल्यू कितनी है 15 प्लस b मॉडुलस 13/2। तो ये तो पॉजिटिव होता है ऑलवेज, 13/2। अगर इसको कैलकुलेटर से चेक करना चाहते हैं तो 6.5 और लास्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मिल जाएगा 21.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया। मिनिमम भी फाइंड आउट करना है, तो मिनिमम का ये फॉर्मूला है। तो a की वैल्यू कितनी है 15 माइनस b की वैल्यू मॉडुलस ऑफ 13/2, ये चीज आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 माइनस इसकी वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी 13/2, तो सॉल्व करेंगे 15 माइनस 6.5, तो फाइनली तो मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी, जब इसको माइनस करेंगे तो 8.5 डिग्री सेल्सियस। माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब बी पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा था कि टेम्परेचर बताना है आपने कि 9 बजे सुबह कितने बजे होगा, सुबह के 9 बजे टेम्परेचर कितना होगा। मॉडल उसने हमने बना के दे दिया था। इस मॉडल के अंदर इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, एट T = 9 AM। ये क्या है 9 AM के मुताबिक हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इसमें T की वैल्यू पुट करनी है। तो यह देगा T ऑफ 9 13/2 sin π/2 T की वैल्यू कितनी है 9 माइनस π/9 + 15, ये चीज आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, ये तो हो जाएगा 6.5। सॉरी यहां पे करेक्शन कर रहे, ये 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, इसकी करेक्शन कर लें आप, ये π/6 था तो मैंने π/2 लिखा हुआ था। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये साइन, ये हो जाएगा सॉल्व करने से 3π/2 माइनस π/9 + 15। अब इस वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पाई है, पाई यानी रेडियन में आपने कन्वर्ट करना है। तो साइन आ जाएगा हमारे पास 3π/2
2, क्योंकि ये सॉल्व हो जाए 3π/2 π/2 माइनस π/9 शिफ्ट π/9 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगी 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.94 कर लेते +15। अब इसे एक ही दफा कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करवाना है 6.5 प्लस कितना होना है 15, सॉल्व करेंगे तो ये 8.89 टेम्परेचर होगा सुबह के 9 बजे। ठीक है, सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है, वर्ड्स प्रॉब्लम, फार्मूले वही यूज करने हैं और वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है अ मैन ऑन द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी कि एक मैन खड़ा है कहां पे, लाइट हाउस पर, जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। तो पहली इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है, एक 100 मीटर का लाइट हाउस है हमारे पास। ठीक है, ये हाइट, और आदमी इस पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, आगे वो कहते हैं इज इन द लाइन विद 2 शिप्स, इसी लाइट हाउस के लाइन में 2 शिप्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल शिप नंबर 1, शिप नंबर 2, ये हमारे पास 2 शिप्स हैं इसी लाइन के अंदर। लाइट हाउस की हाइट 100 मीटर है और इसी लाइन में 2 शिप्स हैं ऑन द सेम साइड, दोनों एक ही साइड के ऊपर है। हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम मैन, मैन किधर खड़ा जी, यहां पे खड़ा जी, ये मैन की पोजीशन है हमारे पास। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है किसके साथ, शिप्स के साथ, कितना 17 and 19, यानी ये जो मैन है ना नीचे की जानिब देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरफ देख रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है हमारे पास। ये 17 डिग्री का एंगल है, आदमी इधर खड़ा है, इसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसे देख रहा है शिप नंबर 1 को। ठीक है बेटा, और दूसरी को किस एंगल के साथ देख रहे हैं, 19 के साथ, सेकंड शिप को। एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे पास ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट है। आगे वो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 शिप्स के दरमियान। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें, शिप नंबर 1 को मैं ए कह देता हूं, शिप नंबर 2 को मैं बी कह देता हूं। ये तो एम है, इसे सी कह देते हैं, क्योंकि एम से मुराद यहां पे मैन खड़ा है, आदमी खड़ा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर 100 मीटर हाइट के ऊपर लाइट हाउस के ऊपर। अब देखिए कैसे लेके चलना है, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हमने, मैं राइट एंगल ट्राइंगल को यहां पे कंप्लीट कर रहा हूं। राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद, लेकिन एंगल तो यहां पर 17 है, तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 17 है तो ये एंगल हमारे पास 17 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल की प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल 17 बनाता है, एक नॉन पैरेलल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इसी तरह ये एंगल 19 इस शिप के साथ बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा हमारे पास। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन तो मेरे पास ये आ चुकी यहां पर जो मुझे गिवन थी सवाल के अंदर। अच्छा, मुझे डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स निकालना, फाइनली ये वाला, वो एंड पे जाके सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हमें बन रही हैं, एक ACM और दूसरी BCM। अब कैसे लेके चलना जरा समझना अपने सवाल को। देखिए जी, D1 मैंने लेट कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड फर्दर शिप। ये लाइट हाउस है और फर्दर शिप से मुराद ये ए पोजीशन पर है, जो दूरी पर है, उससे दूरी पर है ये वाली, यानी इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस क्या फर्ज कर लिया, वो 1 है। क्लियर है बेटा। और आगे यहां पर लेट D2 बी द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, बिटवीन द लाइट हाउस एंड क्लोजर शिप। ये जो क्लोजर शिप्स है लाइट हाउस के करीब, इसका डिस्टेंस हमने D2 कह दिया। ठीक है, निकालना मुझे ये वाला डिस्टेंस है। मैं क्या करूंगा, पहले ये डिस्टेंस निकालूंगा, फिर ये डिस्टेंस निकालूंगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है इस सवाल की। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब देखिए D1 इज अ डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड फार्दर शिप, और इसके मुताबिक जो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है वो ACM बनती है, ACM। तो इस ट्राइंगल को मैं यूज करूंगा यहां पे, राइट एंगल ट्राइंगल ACM। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, AC और M। A पर एंगल कितना है 17 डिग्री, A और C के दरमियान डिस्टेंस कितना है वो D1 है, और CM वो कितना दिया हुआ है 100। ये चीज मेरे पास इंफॉर्मेशन है फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल ACM। इसको यूज करके D1 की वैल्यू निकालेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आप 9-10 क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। थ्रू से मुराद टेंजेंट, प्रॉपर ब्रशेस, और एंगल इधर कितना है 17 डिग्री। P की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू कितनी है D1 जो मुझे निकालनी है। ठीक है, D1 इधर आ जाएगा और टेंजेंट 17 इधर आ जाएगा। D1 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 17। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व की हुई है, इसका आंसर आता है 327.10 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ तो मैंने मीटर में यहां पे लिख लिया। ये D1 डिस्टेंस आ चुका, ये मुझे D चाहिए सेकेंड डिस्टेंस। वो क्या लेट किया था हमने, लेट D2 बी द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड क्लोजर शिप्स। जो नजदीक है ना उस लाइट हाउस के, उसका डिस्टेंस मैंने क्या कह दिया D2। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या बनती है हमारे पास BCM, BCM। अब इस राइट एंगल को यूज करेंगे हम BCM, BCM। तो BC को मैंने डिस्टेंस को क्या लेट किया D2 के बराबर, और CM कितना दिया हुआ है वो मेरे पास 100 दिया हुआ है, और एंगल B पर कितना है दैट इज 19। ये चीज आ जाएगी मेरे पास। अगेन जैसे ये सॉल्व किया इसको भी सॉल्व करेंगे। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो प्रॉपर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 100, और ब्रशेस की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करनी है D2, और एंगल कितना है 19 डिग्री। तो D2 ये इधर आके मल्टीप्लाई और ये नीचे आके डिवाइड, तो 100 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया 290.42 मीटर। ये सेकेंड डिस्टेंस भी आ जाएगा आपके पास। ये D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, लेकिन ये निकालना है मुझे डिस्टेंस। इसे लेट कर लेते हैं x के बराबर। लेट कर लिया, लास्ट में x बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है x, बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, जब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x ये वाली, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, यानी D1 माइनस D2। तो ये वैल्यू कितनी है 327.10 मीटर माइनस 290.42 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x फाइनली हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 36.68 मीटर। तो ये फाइनल सॉल्यूशन कंप्लीट होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास P एंड Q आर 2 पॉइंट्स इन अ लाइन। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q जो कि एक ही लाइन पे हैं। ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q हमारे पास विद अ ट्री, और इसी लाइन में हमारे पास एक ट्री भी है, यानी एक दरख्त भी हमारे पास। ये चीज आ गई, ठीक है बेटा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, कहते P और Q के दरमियान डिस्टेंस कितना दिया है 30 मीटर, जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एंगल बने हमारे पास, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। कहता है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री एट P एंड Q, यानी P और Q पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ ट्री के साथ कितना
12 एंड 15। तो जो पॉइंट P है वो टॉप ऑफ द ट्री के साथ एंगल कितना बना रहा है, दैट इज 12, और जो पॉइंट P है वो कितना एंगल बना रहा है टॉप ऑफ ट्री के साथ, 15। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है स्टार्टिंग के अंदर। क्या गिवन है, दो पॉइंट्स है P और Q, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर, और ये P, Q और ये ट्री एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और फर्दर जो P और Q है वो एंगल ऑफ एलिवेशंस बना रहे हैं, 12P टॉप ऑफ द ट्री के साथ, 15Q पर से टॉप ऑफ द ट्री के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये हमने फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द ट्री। ये स्टेटमेंट है और आगे हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चले लेट कर लेते जो फाइंड आउट करना है। लेट h बी द हाइट ऑफ ए ट्री, जो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो हमने फर्ज कर लिया। अब आगे कैसे लेके चलना, हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स को यूज करना है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं क्योंकि ये भी एक ही लाइन के ऊपर है, पॉइंट P, Q और ये ट्री। P, Q इसे S कह देते हैं और इसे R कह देते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले मेरे पास ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को यूज करेंगे हम, लेकिन यहां पर एक चीज और लेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस नहीं है मेरे पास, इतना डिस्टेंस तो दिया है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। लेट कर लेते हैं QS इज इक्वल टू X बी द डिस्टेंस बिटवीन, किनके दरमियान, Q एंड ट्री के दरमियान। पॉइंट Q और ट्री के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, X के बराबर है। इसे इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करूंगा, ये वाली, ये जो आपको दिखाई दे रही है। सो टेक राइट एंगल ट्रायंगल QSR, QSR, ये ट्रायंगल को यूज करते हैं पहले। तो ये ट्रायंगल मेरे पास है इस तरह फॉर्म के अंदर, QS और R, ये आ जाएगा 90 डिग्री। QS की वैल्यू मेरे पास कितनी है, X, और ये कितनी है, H, ये चीज आ जाएगी। देखा जरूरत पड़ गई ना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और Q पर एंगल कितना है, 15 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स की मदद से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना था, टेंजेंट, तो टेंजेंट कितना आएगा, 15 डिग्री। टेंजेंट 15 थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर की वैल्यू कितनी है, H, और इसकी वैल्यू कितनी है, X। यहां से हम X की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें X नहीं चाहिए, हमें सिर्फ H की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये डिवाइड हो आके मल्टीप्लाई X, और ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा H ओवर टेंजेंट 15 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आ गए थे सेकेंड, एक ट्राइंगल मैंने यूज कर ली। ट्राइंगल कौन सी यूज की, QSR। अब PSR, अब ट्राइंगल लेते हैं, टेक राइट एंगल ट्राइंगल PSR, PSR। तो इसको लेबल करते हैं यहां पे। तो क्या क्या हमारे पास गिवन है, ये P आ गया, ये S आ गया और ये R आ गया। S R की वैल्यू तो H है, जैसे नजर भी आ रही है, ये और ये। और P पर एंगल कितना है, दैट इज 12 डिग्री। और PS टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, इतना तो 30 है और इतना क्या है, X। 30 प्लस X, ये टोटल डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, 30 प्लस X, ये चीज आ जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें भी क्या लगेगा, टेंजेंट का फार्मूला। तो टेंजेंट कितना बनेगा हमारे पास, 12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू H और बेस की वैल्यू 30 प्लस X के बराबर आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई और ये नीचे आके डिवाइड, 30 प्लस X इज इक्वल टू H ओवर, ये कितना आ जाएगा
टेंजेंट 12 डिग्री। अब हमने सिर्फ h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए, 2/1, ठीक है। यहां इस तरह लिख लें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास कितनी है, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच ओवर टेंजेंट 12 डिग्री, माइनस करेंगे हम ये वाली, तो ये आ जाएगा मेरे पास x ओवर टेंजेंट 15 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये कैंसल, इधर कितना बच जाएगा 30, इधर पहले ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ये आ जाएगा h ओवर टेंजेंट 12 डिग्री, क्योंकि हमें सिर्फ हाइट फाइंड आउट करनी है, जैसे उसने सवाल के अंदर पूछा, x की वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया हमने यहां से, तो ये आ जाएगा h ओवर टेंजेंट, ये वाली वैल्यू क्योंकि ये माइनस हो रही है, टेंजेंट 15 डिग्री। अब आगे कैलकुलेटर को यूज करना है, लेकिन ऊपर से क्या कॉमन आता है h, जब h कॉमन आएगा तो ये 1 ओवर टेंजेंट 12 डिग्री माइनस 1 ओवर टेंजेंट 15 डिग्री, ठीक है बेटा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, चले बेटा इस पार्ट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के 1 ओवर टेंजेंट 12 कैलकुलेटर के ऊपर 1 ओवर टेंजेंट 12 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, लाजमी क्लोज करनी है, माइनस 1 ओवर टेंजेंट 15, दोबारा ये यूज करेंगे 1 ओवर टेंजेंट 15, क्लोज करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आपको नजर भी आ रही है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, स्पेस कम है, इधर तो मेरे पास 30 है, ठीक है, इज इक्वल टू h इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई 0.9725, ये नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड 0.9725 इज इक्वल टू h। अब 30 डिवाइडेड बाय 0.9725 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये, तो h की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 30.84, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है अ जाइंट फेरिस व्हील हैज ए डायमीटर ऑफ 60 फीट। एक हमारे पास जाइंट फेरिस व्हील है जिसका डायमीटर कितना है 60 फीट। ये डायामीटर है इस फेरिस व्हील का, वो कितना दिया हुआ है 60 फीट के बराबर। आगे वो कहते हैं द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड 6 फीट अबव द ग्राउंड। ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना इस फेरिस व्हील का, ये जमीन से 6 फीट यानी 6 फीट ऊपर है हमारे पास, ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट। आगे वो कहता है द व्हील कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन एवरी 80 सेकेंड, यानी वो कंप्लीट करता है अपना 1 रेवोल्यूशन 80 सेकेंड्स के अंदर। ये इनिशियल स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है। आगे उसने 2-3 पार्ट्स पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास ये है मॉडल एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ राइडर ऑन अ फेरिस व्हील। हाइट ऑफ राइडर यानी कि हाइट बतानी है हमने, राइडर की हाइट कहीं पे भी हो सकता है, वो एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पर उसकी हाइट बतानी है, वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी। हाइट पूछी हमने, मॉडल बनाना है, कहीं पर भी उसकी पोजीशन आ सकती है, ठीक है। यहां पे उसने ना मैक्सिमम पूछी है ना मिनिमम पूछी है, वो आगे पूछी है उसने सेकंड पार्ट के अंदर। चलो जी, अब मॉडल बनाने का उसने मेथड आपकी बुक के अंदर बताया हुआ हाइट ऑफ मॉडल, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ रियल वर्ल्ड है, उसको हमने डिस्कस करना है पीरियोडिक फंक्शंस को यूज करते हुए। यहां पर ये हाइट ऑफ मॉडल डिफाइन किया है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस बी कॉस टी सी टी प्लस ए। जो भी फेरिस व्हील होगा उसका मॉडल डिफाइन किया था, इन्वेंटेड बाय जॉर्ज डब्ल्यू फेरिस ने। ये एमसीक्यूज में पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। इन्वेंटर कौन था फेरिस व्हील का, वो जॉर्ज डब्ल्यू फेरिस था, उसी के नाम पर ये फेरिस व्हील रखा गया है। अब ये हाइट ऑफ मॉडल डिफाइंड है, एक किस्म का फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हमने मॉडल को कंप्लीट करना जो हमें इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर दी है। अब देखें जरा आगे,
मॉडल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसके बराबर होता है हाइट ऑफ मॉडल, बी कॉस सी टी ए प्लस ए के बराबर। ए जो होता है ना हमारे पास टोटल हाइट होती है, टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू द सेंटर, यानी यहां से लेकर यहां तक ये हाइट होगी, ये ए के इक्विवेलेंट होगी हमारे पास, ठीक है। ये हाइट यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर होगी, ए के बराबर। उसके बाद बी की वैल्यू एम्पलीट्यूड यानी रेडियस, ये रेडियस होगा यहां से लेकर यहां तक, ये बी की वैल्यू होगी हमारे पास। आगे वो कहते हैं सी भी चाहिए, 1 पीरियड यानी यहां से वो स्टार्ट होगा, रिवॉल्व करेगा, यहां तक वो 1 पीरियड कहलाता है। पीरियड तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये कॉस फंक्शन, कॉस का पीरियड क्या होता है हमारे पास 2 पाई, उसको इसके साथ टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। यानी ये फार्मूले यूज करने, हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। चले जी वैल्यूज 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं मॉडल को कंप्लीट करने के लिए। डायामीटर मेरे पास कितना था 60, ये 60 आ गया, लेकिन मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे आएगा, /2, डायामीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा फीट हमारे पास, ठीक है। एंड पे लिख लेंगे यूनिट। अब मुझे मॉडल को कंप्लीट करने के लिए पहले बी की वैल्यू, बी बराबर होता है रेडियस के एम्पलीट्यूड जो हमें चाहिए, वो रेडियस, तो रेडियस कितना आ गया 30 के बराबर। अब मुझे ए की वैल्यू भी चाहिए और सी की वैल्यू भी चाहिए, तो ए किसके बराबर है, टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू द सेंटर ऑफ फेरिस व्हील, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी ग्राउंड से, तो ग्राउंड, अब देखिए हमारे पास कितनी बनती है तेरा, ये तो 6 है, लेकिन ये तो नहीं ना बताई यहां से लेकर ये वाली, ये तो हमारे पास रेडियस है, ये वाला पार्ट भी, चाहे सेंटर से यहां तक डिस्टेंस हो चाहे यहां तक डिस्टेंस हो, ये क्या होता है रेडियस, तो ये तो बी के बराबर होगा। तो बी प्लस 6, तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, बी की वैल्यू 30 प्लस 6 कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू वो आ जाएगा 36 के बराबर हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट में रहेगी सी की वैल्यू मॉडल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो सी की वैल्यू होती है हमारे पास 1 पीरियड, 1 पीरियड से मुराद टाइम टेकन 2 पाई डिवाइड बाई टी, तो टी स्टार्टिंग अंदर उसने हमें दिया था, वो कितना था 80 सेकेंड्स, तो इसमें पुट करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई 80, तो यह आ जाएगा पाई बाय 40। तो बाय फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, बाय फार्मूला क्या हमारे पास हाइट ऑफ मॉडल एच ऑफ टी माइनस बी कॉस सी टी प्लस ए के बराबर। तो तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। बी की वैल्यू कितनी आई थी 30 माइनस 30 कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है, दोबारा लिख लेते हैं, -30 बी की वैल्यू कॉस सी की वैल्यू पाई बाय 40, साथ में क्या देगा टी प्लस ए की वैल्यू कितनी आई थी, टोटल हाइट 36 विच इज रिक्वायर्ड हाइट, विच इज रिक्वायर्ड मॉडल, ये हमें मॉडल मिल गया जो हमने फाइंड आउट करना था पार्ट ए के अंदर, ठीक है बेटा। सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है, दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन सवाल बहुत आसान है। चले जी सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया पार्ट ए। आगे उसने पूछा मैक्सिमम हाइट, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, m इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो वो हमारे पास आ जाएगी किसके बराबर, a प्लस बी मॉडुलस के बराबर। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, स्टार्टिंग में a की वैल्यू 36, ये 36 आ गई, और b मॉडुलस यानी 30 का मॉडुलस जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 36 प्लस 30, मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो 66 फीट आ जाएगी इसकी मैक्सिमम हाइट, जब यहां पर वो पहुंचेगा राइडर हमारे पास, ठीक है।
ये तो था बी पार्ट। अब सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा अब सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 30 सेकेंड्स, यानी 30 सेकेंड्स के बाद उसकी हाइट कितनी होगी अगर राइडर मूव करे, वो हमने बतानी है। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, यानी आफ्टर 35 सेकेंड, यानी टी की वैल्यू कितनी होगी 35 सेकेंड, ये यूज करनी है। और जो मॉडल हमने बनाया था ये वाला हाइट ऑफ टी का, इसमें रिप्लेस करना है इसे यहां पर। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, तो सी का आंसर भी हमारे पास आ जाएगा h ऑफ 35 इज इक्वल टू h ऑफ 35 माइनस 30 cos पाई बाय 40। अब t की वैल्यू कितनी है 35 प्लस 36। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने यहां पे सॉल्व किया कैलकुलेटर से, कितना आंसर आ रहा है 63.72। 63.72 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी पार्ट का भी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग इन अ प्लेग्राउंड। एक बच्चा जो है वो खेल रहा है झूले पर ग्राउंड के अंदर। द हाइट ऑफ द स्विंग सीट अबव द ग्राउंड इन मीटर्स एट टाइम टी इज मॉडल बाय द फंक्शन, यानी हाइट ऑफ स्विंग का हमें मॉडल बना के दे दिया है। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर मॉडल बनाने की जरूरत नहीं हमें। आगे वो कहते हैं आपने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पार्ट 1 के अंदर व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्विंग सीट, यानी जो स्विंग सीट है वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी, मिनिमम हाइट कितनी अटेन करेगी, और आगे हाउ डज लॉन्ग, यानी वो कितना, अगर एक बच्चा झूल रहा है तो एक तो मैक्सिमम हाइट बतानी है और मिनिमम हाइट बतानी है, और ये बताने के 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसकी ड्यूरेशन बतानी है, यानी टाइम बताना है हमने उसका। आगे डी पार्ट के अंदर एट व्हाट टाइम, कि किस टाइम पर वो इतनी हाइट अटेन करेगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं, साथ साथ चीजें बताता चला जाऊंगा। ये हमें फंक्शन गिवन है हाइट ऑफ मॉडल। ठीक है बेटा, आगे उसने क्या पूछा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम फंक्शन वही चीज है। तो किसके बराबर है ये a प्लस बी मॉडुलस, तो a की वैल्यू मेरे पास ये है और b की वैल्यू ये है। इसमें पुट करते हैं, a की वैल्यू 1.5 प्लस b की वैल्यू 1.2 मॉडुलस। ठीक बेटा, आगे याद रखिएगा 1.5 प्लस मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1.2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी सीट की हमारे पास 2.7 मीटर्स के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब मिनिमम हाइट पूछिए, उसका फॉर्मूला ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो ये बराबर होगा a माइनस बी मॉडुलस। तो a की वैल्यू कितनी है वो 1.5 है, माइनस मॉडुलस 1.2 आ जाएगी। 1.5 माइनस 1.2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिनिमम हाइट जो आएगी स्विंग की ग्राउंड से, तो वो कितनी आएगी हमारे पास 0.3 मीटर्स में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, m से मुराद मिनिमम वैल्यू होती है, m से मुराद मैक्सिमम वैल्यू। और आगे उसने पीरियड पूछा है, कहता हाउ डज लॉन्ग टाइम, कितना टाइम लेगा, यानी ये t, या फिजिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं टाइम पीरियड, टाइम 1 सेकेंड अगर फाइंड आउट करना हो 2 पाई डिवाइडेड बाई c, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है टोटल, फुल बैक एंड फोर्थ 1 रेवोल्यूशंस कंप्लीट। लेकिन हम फंक्शंस पीरियोडिक्स पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर ये बता चुका हूं a प्लस बी साइन, ये जो नंबर होगा ये c होगा, इसके साथ जो नंबर है ये वाली वैल्यू c है हमारे पास। ठीक है, तो पीरियड हम 11.1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला मैंने तब भी बताया था आपको, 2 पाई डिवाइड बाई c मॉडुलस, c मॉडुलस से मुराद 3 पाई के बराबर, तो मॉडुलस है तो मॉडुलस पॉजिटिव होता है, 2 पाई डिवाइड बाई 3 पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल, तो 0.67 सेकेंड आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब आते हैं डी पार्ट की तरफ। ठीक है, वो भी सिंपल है, मुश्किल कोई नहीं है। तो डी पार्ट में उसने हमसे पूछा है
कि एट व्हाट टाइम, ठीक है, वो टाइम बताएं। अगर हाइट ये हो, टाइम बताना है कि अगर इस हाइट पे पहुंचे स्विंग सीट, झूला जो इस साइड पे पहुंचे तो टाइम क्या होगा। यानी इस पार्ट के अंदर हमने टाइम फाइंड आउट करना है और हमें एच ऑफ टी की वैल्यू दी है 2.12। जो मॉडल दिया था उसको यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहां से। तो देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, वो क्या आ जाएगी, एच ऑफ टी की वैल्यू 2.12, 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी के बराबर। अब यहां से हमने टी की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.2 साइन 3 पाई टी के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये वैल्यू नीचे आके क्या होगी, डिवाइड 1.2 डिवाइड, जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये मेरे पास बनती है 2.12 माइनस 1.5, तो ये आएगा मेरे पास 0.26 और यहां पे क्या रह जाएगा, साइन 3 पाई टी के बराबर। उसके बाद जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.517 के बराबर। तो इधर आ जाएगा साइन 3 पाई टी, साइन इधर आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो साइन इनवर्स 0.5173 पाई इज इक्वल टू टी। हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0.517 डिवाइडेड बाय 3 पाई इज इक्वल टू टी। तो जब इसको कैलकुलेटर से एक ही दफा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.058 सेकेंड्स। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर ली, मिनिमम भी, 1 पीरियड भी, और जो हमें हाइट दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम भी कैलकुलेट कर लिया यहां पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, अ कार्निवल राइड कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल व्हील विद अ डायामीटर ऑफ 40 फीट। एक कार्निवल राइड यानी जॉइंट व्हील हमें दिया है जिसका डायामीटर कितना है, 40 फीट। ये डायामीटर हमारे पास गिवन है इसका 40 फीट के बराबर। आगे वो कहता है द सेंटर ऑफ द व्हील, ये जो सेंटर ऑफ व्हील है इज 28 फीट अबव द ग्राउंड, यानी ये अबव द ग्राउंड, जमीन से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 28 फीट के बराबर हमारे पास। आगे वो कहता है द व्हील रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, ये जो व्हील है रोटेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी एक जैसी स्पीड के साथ। टेक्स 120 सेकेंड्स टू मेक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी 120 सेकंड लेता है अपना 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। आगे वो कहता है मॉडल एंड इक्वेशन, मॉडल बनानी है इसकी इक्वेशन फॉर्म के अंदर। डिस्क्राइब द हाइट, हाइट की फॉर्म के अंदर ऑफ अ राइडर ऑन द व्हील, जो राइडर है व्हील के ऊपर है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, यानी इस राइडर जो कार्निवल व्हील के ऊपर हमारे पास, फेरिस व्हील के ऊपर, इसकी हाइट का मॉडल हमने बनाना है। एक तो ये काम करना है, ठीक है। तो मॉडल बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था स्टार्टिंग के अंदर। तो हाइट ऑफ मॉडल बनाने के लिए ये चाहिए होता हमें, हाइट ऑफ मॉडल माइनस बी कॉस सी टी प्लस ए से मुराद होता है टोटल हाइट जमीन से लेकर सेंटर तक, वो ये चीज वो हमें दी है ए के बराबर। बी होता है एम्पलीट्यूड यानी रेडियस, ये रेडियस हमें कितना दिया हुआ है एक चीज, और टाइम पीरियड 1 रेवोल्यूशन आफ्टर टाइम टी, यानी इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सी भी मिल जाएगा। ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें हाइट ऑफ मॉडल मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है बेटा। पहला काम हमने ये करना है, हाइट ऑफ मॉडल की तरफ जाना है। उसके बाद आगे पार्ट को सॉल्व करेंगे कैसे लेके चलना है। पहले हाइट ऑफ मॉडल को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है, इसके लिए मुझे ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, पहले ए की वैल्यू, वो टोटल हाइट कितनी है यहां से लेकर यहां तक, ये उसने गिवन की थी स्टार्टिंग के अंदर, वो कितना दिया 28 के बराबर। बी की वैल्यू रेडियस,
तो रेडियस कैसे मिलेगा हमें? डायमीटर की मदद से। तो डायमीटर कितना दिया हुआ था? 40 फीट, ठीक है। और रेडियस कैसे आएगा मेरे पास? डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से, 240 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 20। जो रेडियस होगा वही हमारे पास बी यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी हमारे पास। तो ये आ जाएगा 20 के इक्विवेलेंट। और सी की वैल्यू कैसे मिलेगी? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टी यानी टाइम कितना दिया था 1 रेवोल्यूशंस को कंप्लीट करने के लिए? 120 सेकेंड्स। तो इसमें पुट करेंगे 120, तो यह आ जाएगा पाई बाय 60। अब इस मॉडल में पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो हमारे पास मॉडल कंप्लीट हो जाएगा इस जॉइंट फेरिस व्हील का। तो हाइट ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा -b से मुराद 20 कॉस सी से मुराद पाई बाई टी। तो यह आ जाएगा टी एज इट इज। और ए कितना दिया हमारे पास? ए किधर है जी? ये 8 टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक ये उसने स्टार्टिंग के अंदर हमें दी थी ए के बराबर। तो यहां पर हमारा मॉडल कंप्लीट हो चुका है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अभी सिर्फ मॉडल कंप्लीट हुआ है, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। इसके 2 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं यहां से लेकर यहां तक। क्या कहता है? हाउ हाइट, कितनी हाइट होगी इज द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड 90 सेकेंड। 90 सेकेंड के बाद वो कितनी हाइट अटेन कर लेगा, यानी ये टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए टी किसके बराबर होगा? 90 सेकेंड। पुट इन 1 में पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें हाइट मिल जाएगी राइडर की आफ्टर 90 सेकेंड्स। इसमें रिप्लेस करते हैं तो -20 कॉस पाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस कितना आ जाएगा 28 के बराबर, ठीक है। ये ए की वैल्यू हमारे पास यहां तक ये चीज। अब इसको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर से, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन जब करेंगे एक ही दफा कैलकुलेटर से, तो मैंने पहले ही कैलकुलेटर से सॉल्व की हुई है वैल्यू इसके, इसका आंसर आपके पास फाइनली 28 आएगा, क्योंकि ये 90 है, कोस 90 हमेशा 0 होता, तो ये वैल्यू हमेशा 0 बननी है, ठीक है। अगर सेपरेटली भी सॉल्व करेंगे इसका आंसर 0 आएगा। तो सॉल्व करने से हाइट कितनी आ जाएगी आफ्टर 90 सेकेंड? वो 28 फीट ही रहेगी हमारे पास, ठीक है बेटा। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका। चलिए बेटा, सेकंड पार्ट यहां से लेकर यहां तक पूछा उसने हमसे, एट व्हाट टाइम्स विल द राइडर बी 36 फीट अबव द ग्राउंड। कि जो राइडर है किस टाइम पर 36 फीट अबव द ग्राउंड होगा, वो टाइम्स हमने बताना है। यहां पे टाइम्स की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? टाइम्स की बात कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा टाइम होगा हमारे पास यहां पर, जहां पर वो अपनी हाइट को अटेन रखेगा। तो हाइट कितनी दी है उसने हमें? 36 फीट। अब बी पार्ट हमने कैसे लेके चलना है, जरा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे जाके डिस्कस करेंगे एक से ज्यादा टाइम क्या आएगा हमारे पास, किस तरह हमें मिलेगा एक से ज्यादा। चले जी, इसको इसमें रिप्लेस करके हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन 1, देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, एच ऑफ टी की वैल्यू कितनी है? 36 इज इक्वल टू -20 कॉस पाई बाय 60 टी प्लस 28, ये 28 है जी। ये इधर आके -36 -28 -20 कॉस पाई बाय 60 टी, ये कितना रह जाएगा मेरे पास? दैट इज 8, कितना रह जाएगा? 8। ये मल्टीप्लाई -20 और नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो वैल्यू क्या मेरे पास बचेगी? कॉस पाई बाय 60 टी के बराबर। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको डिवाइड करेंगे 8 डिवाइडेड बाय -20, तो यह आ जाएगा -0.4 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 60 टी के बराबर, ठीक है बेटा। अब कोस इनवर्स इधर आ, सॉरी कोस इधर आके इनवर्स हो जाएगा,
कोस इनवर्स माइनस 0.4 पाई बाय 60 टी। ठीक है बेटा, हमने टाइम की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहां पर टाइम्स की बात कर रहा है, एक से ज्यादा है। जो राइडर है हमारे पास अपनी हाइट को तब तक अटेन रखेगा जब तक वो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ना कर ले, क्योंकि जब वो 36 फीट की हाइट को ऊपर पहुंचेगा ना, क्योंकि ये झूला ऊपर की तरफ जाता है, वर्टिकल व्हील है, घूमते घूमते ऊपर की जानिब जाएगा, तो अपनी हाइट को एक वक्त के अलावा भी मेंटेन रखेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने एक से ज्यादा टाइम निकालना है। तो क्या बनेगा हमारे पास स्टेटमेंट, लेट T1 एंड T2 बी 2 times when the rider attain his height, अपनी हाइट को क्या रखेगा, अटेन, ड्यू टू पीरियोडिक नेचर, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस है, तो अपनी नेचर को पीरियोडिक तौर पर ये रिजर्व भी रखेगा, पीरियोडिक नेचर। तो पहले T1 कैसे आएगा, T1 के लिए हमें, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको लेके चलते हैं। सेकंड इंप्लाइज T1 के लिए, तो ये तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे हम। कोस इनवर्स माइनस 0.4 चेक करते हैं। कोस इनवर्स माइनस 0.4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.98। ठीक है, 1.98 इज इक्वल टू पाई बाय 60। अब ये T की जगह T1 लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही वो इनिशियल तौर पर ऊपर जाएगा कोई ना कोई तो टाइम होगा ना। ये इधर आके मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1.98 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय पाई। तो सॉल्व करते हैं इसे, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई, तो कितना आ जाएगा 37.86। एक तो ये टाइम आएगा। अब सेकंड टाइम के लिए आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, क्योंकि अपनी हाइट को वो अटेन रखेगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वर्टिकल व्हील की शेप के अंदर झूला। सो एंड सेकंड इक्वेशन T2 के लिए, इसके लिए सॉल्व करनी है। अब इसके लिए कैसे होगा, पीरियोडिसिटी, कॉस का पीरियड क्या होता है हमारे पास 2 पाई, तो इसको 2 पाई में से माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस 0.4 पाई बाय 60 T2। इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा, 2 शिफ्ट पाई माइनस कॉस माइनस 0 कॉस इनवर्स शिफ्ट कॉस इनवर्स माइनस 0.4, जब इसे सॉल्व करेंगे ये कितना आता है 4.3। कितना आएगा 4.3, यह आ जाएगा 4.3 और पाई बाय 60 T2 सेकेंड टाइम, ये जाके मल्टीप्लाई और 4.3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 60 और डिवाइड होगा पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई। तो ये मेरे पास कितना टाइम आ रहा है 82.14। तो दो तरह का टाइम हमें मिलेगा इस पार्ट के अंदर। ड्यू टू दी पीरियोडिक नेचर की वजह से यहां पर टाइम को, अपनी हाइट को वो अटेन रखेगा इस टाइम पर भी और इस टाइम पर भी। तो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 अब कंप्लीट हुआ जाके। ठीक है बेटा, चले जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, सपोज दैट द टेम्परेचर इन डिग्रीज फॉरेनहाइट ऑफ ए लाहौर सिटी इन अ मंथ ऑफ दिसंबर थ्रू आउट द डे कैन बी मॉडल बाय द इक्वेशन। हमें ये मॉडल बना के दे दिया है टेम्परेचर का लाहौर सिटी का, जिसका दिसंबर में ये टेम्परेचर होता है थ्रू आउट अ डे।
मॉडल बना के उसने हमें दे दिया है। फिर टी इज द टाइम इन आवर्स। आगे वो क्या कहता है, द टेम्परेचर ऑस्किलेट 8 डिग्री अबव एंड बिलो एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 64 डिग्री। यानी जो टेम्परेचर है वो ऑस्किलेट करता है, ठहरता है ज्यादा से ज्यादा 8 और कम से कम 64 डिग्री। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है सवाल के अंदर, और साथ में टेम्परेचर का मॉडल दे दिया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर वो पूछता है फाइंड द टेम्परेचर एट 9 आवर्स, कि जब 9 आवर्स हो जाएंगे तो तब टेम्परेचर क्या होगा। सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास टेम्परेचर गिवन है सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। आगे वो कहता है कि 9 आवर्स में टेम्परेचर क्या होगा। तो सिंपल टी की वैल्यू 9 इसमें पुट कर देनी है, आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन फॉर्म के अंदर सॉल्व करते हैं इसके अंदर रिप्लेस करके। 64 एज इट इज, 8 भी एज इट इज, साइन भी एज इट इज। इस टी की जगह क्या पुट करना है, 9। तो 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 कितना बचता है, 1। 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 12 भी बचेगा अंदर हमारे पास नंबर। बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा, ये भी वैसे आ जाएगा, ये भी वैसे आ जाएगा। इसका आंसर 1 आया था, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो पाई बाय 12 आ चुका। उसके बाद कैलकुलेटर से एक ही दफा इसे सॉल्व कर लें, 66.07 इसका टेम्परेचर आ जाएगा एट 9 आवर्स पर। ठीक है, सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा एट व्हाट टाइम, टाइम के बारे में पूछा है कि हमने टाइम बताना है, वो किस टाइम पर विल बी द मैक्सिमम, टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम। अब देखें, ये जो मेरे पास टेम्परेचर गिवन है ना, इसके अंदर साइन फंक्शन है। कौन सा है, साइन फंक्शन, बिकॉज साइन फंक्शन हैज ए मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है ना हमारे पास साइन फंक्शन की, -1 से लेकर 1 तक, +1 ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट के अंदर। तो ये मैक्सिमम है, तो इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है हमने 1 के इक्विवेलेंट रख के, क्योंकि बिकॉज साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, टाइम, टेम्परेचर फिर हमें मिल जाएगा। ये उसमें प्लस हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसके अंदर। चले जी, तो ये साइन पाई बाय 12 टी हमने फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। टेम्परेचर मैक्सिमम इधर लिख लें। अब आगे साइन इनवर्स, साइन को उधर बना लेते हैं इनवर्स, पाई बाय 12 टी माइनस 8, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन उधर जाके इनवर्स, साइन इनवर्स 1, उसकी वैल्यू हमें मालूम है वो कितनी होती है, पाई बाय 2 90 डिग्री। ठीक है, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो 8 माइनस पाई किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कितना बच गया 6, 8 उधर जाके प्लस, तो कितना आ जाएगा 14 आवर्स। लेकिन उसने टाइम पूछा किस टाइम पर। अब देखें, मिडनाइट से जब हम स्टार्ट करेंगे ना 14 आवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो 2 PM बनता है। कितना बनता है, 2 PM, एट 2 PM, दोपहर के 2 बजे, क्योंकि मिडनाइट से स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर 14 आवर्स, 14 आवर्स से मुराद होता है मिडनाइट, रात से स्टार्ट करना है 12 बजे सुबह के, दोपहर के, उसके बाद 13 और 14, 2 PM पर ये टेम्परेचर होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये तो कंप्लीट हो गया यहां पर सेकंड पार्ट। अब थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पूछा मैक्सिमम, ये टेम्परेचर इक्वेशन दी हमें। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करनी है, जरा सी पार्ट को जरा समझना है। टेम्परेचर मैक्सिमम, मैक्सिमम वही होगा जो हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। एम बराबर होगा A + B mod के बराबर। तो
ये बी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 64। टेम्परेचर में चेक करें क्योंकि हमें स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था फंक्शन ए प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, इसके साथ कंपेयर करना होता है जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो ये फॉर्मूला उसका, तो बी की वैल्यू कितनी है 8, 64 प्लस 8 तो 72 सेल्सियस डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा हमें इस मॉडल का, इस मॉडल के मुताबिक लाहौर का दिसंबर के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। सॉरी, यहां पे करेक्शन कर ले, स्टेटमेंट में फॉरेन हाइट था, इधर भी फॉरेन हाइट आएगा और इधर भी फॉरेन हाइट आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है सपोज दैट द पॉपुलेशन ऑफ ए कोस्टल सिटी फॉलोज द साइनोसॉइडल पैटर्न ड्यू टू द सीजनल माइग्रेशन, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर कैन बी मॉडल बाय द इक्वेशन। ये अब हमें पॉपुलेशन का मॉडल बना के दे दिया है कोस्टल सिटी का। ठीक है, और उसकी जो पैटर्न है कोस्टल सिटी का वो साइनोसॉइडल यानी वेव्स की शक्ल के अंदर है, या आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हमें मॉडल दे दिया पॉपुलेशन का, P of T population at time T in months T is equal to 0 corresponding to the 1st January। T 0 होगा तो यानी 1 जनवरी से स्टार्ट होगा वो ईयर। ठीक है, आगे उसने क्या पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन एट दिस, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट T is equal to 7 मंथ। ठीक है, 7th मंथ के बाद पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी होगी हमने ये बताना है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। ये मुझे पॉपुलेशन मॉडल गिवन है, ठीक है, कोस्टल सिटी का, और हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या चीज चेक करनी है फाइंड द पॉपुलेशन एट टी इज इक्वल टू 7 मंथ, यानी टी की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमें पॉपुलेशन मिल जाएगी फाइनली। बेटा सिंपल टी इज इक्वल टू 7 इसमें रिप्लेस करना है क्वेश्चन नंबर 1 पे यहां पर, और हमें पॉपुलेशन मिल जाएगी एट द एंड ऑफ 7th मंथ। चलो जी, टी पुट कर दिया मैंने 7 यहां पर, पुट टी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पे रिप्लेस कर देंगे टी की वैल्यू, बाकी एज इट इज आ जाएगा हमारे पास पॉपुलेशन का फंक्शन। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बन जाएगा 7 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2। सिर्फ इसको सॉल्व करना है अभी, बाकी एज इट इज चलेगा हमारे पास। जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, इसका मल्टीपल 3 इसके साथ और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई, एलसीएम सेम हो जाएगा उसके बाद हमारा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये 4 पाई बाय 6 बचता है, 4 बाई 6 कॉस, आप कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करें इसकी वैल्यू -1/2 आती है। ये 10,000 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5,000, जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल पॉपुलेशन हमारे पास आ जाएगी 65,000। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, मैक्सिमम पॉपुलेशन पूछी है उसने हमें। जब वो पॉपुलेशन मैक्सिमम की बात करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन हमें दिया वो तो इस टाइप का a प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, जो हम चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू a प्लस बी मॉड। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये तो a की वैल्यू अगर इसके साथ कंपेयर करें वो कितनी आ जाएगी 70,000 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है b की 10,000, a प्लस बी का मॉड, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 10,000 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 80,000 फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर हमारी 11.3 के साथ साथ चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 लिमिट एंड कंटिन्यूटी।